हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का चैप्टर यानी पोएम में से लिया गया है। कविता के बहाना एक पोएम है, उसके एमसीक्यू इस वीडियो में दे रखे हैं, तो ध्यानपूर्वक सारा वीडियो देखें लास्ट तक। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूल के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब क्वेश्चन दे रखा है आपका, कविता की उड़ान के विषय में कौन सा कथन सत्य है। कविता की उड़ान प्राकृतिक होती है, कविता कल्पनाओं की उड़ान होती है, कविता भावनाओं की अभिव्यक्ति है, कविता की उड़ान असीमित होती है। तो कविता की उड़ान असीमित होती है, इसका कोई अंत नहीं होता। अब हम व्याख्या इसलिए बता रहे हैं कि 2 या 3 मार्क का जो क्वेश्चन आता है, अगर इस तरह का आ जाए तो आप आंसर लिख सकें। कविता के भावों की कोई सीमा नहीं है, कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है, कविता घर घर की कहानी कहती है, वह पतंग लगाकर हर जगह उड़ सकती है और कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के अनुसार कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता। तो कविता की उड़ान जो है वो चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि यहाँ उड़ान का वर्णन किया गया है तो यहाँ पर चिड़िया आएगा, चिड़िया नहीं जान सकती। आंसर होगा का। किसकी उड़ान देश काल और परिस्थिति से बाहर संभव है, पतंग, चिड़िया, कविता या फिर भ्रमर। तो कविता की उड़ान देश काल और परिस्थिति से भी बाहर तक संभव है। अब इसकी व्याख्या क्या है। कविता की उड़ान देश काल और परिस्थितियों से बाहर संभव है क्योंकि कविता का प्रभाव अनंत और स्थायी होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कविता के खिलने की तुलना किससे की गई है। तो खिलने की तुलना कविता फूलों से, मुस्कान से, धूप से या बच्चों से। तो फूलों से की गई है, आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की विशेषता है वह कालातीय होती है, आनंददायक होती है, कोई सीमा नहीं होती है, उपयुक्त सभी। तो वह उपयुक्त सभी मतलब काल अतीत होती है, आनंददायी भी होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उपयुक्त सभी। आंसर होगा घ। चलिए इसका थोड़े व्याख्या देख लेते हैं। कविता की उड़ान असीमित होती है, वह देश काल और परिस्थिति की सीमाओं से परे अनंत काल तक जीवित वह प्रभावी रहती है, उसके पढ़ने और सुनने से सदैव आनंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नहीं है आपका, पैराग्राफ आ गया है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। तो फूल का खिलना कविता के खिलने से अलग कैसे है। फूल मुरझा जाते हैं, फूल खुशबू देते हैं, फूल प्रसन्नता देते हैं, फूल विकसित होते हैं। तो फूल मुरझा जाते हैं यानी उनका एक निश्चित समय होता है जिसमें वह बस खिलाहट रखते हैं, उसके बाद वो मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस घर उस घर में अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या विक्रोक्ति। तो अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इस घर उस घर मतलब पूरा इसमें दे रखा है। ठीक है, जैसे हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। काव्यांश में किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। उपयुक्त काव्यांश में स, घ और र वर्णों की आवृत्ति हुई है। कविता के खेल और बच्चों के खेलों में क्या समानताएं हैं। दोनों में बंधन की संभावना नहीं है। कविता के खेल नीरस होते हैं, कविता के खेल केवल युवाओं के लिए होते हैं, कविताओं के खेल घर के बाहर ही खेले जा सकते हैं। तो यह दोनों को बंधन में बांधना असंभव है, यानी दोनों में बंधन की संभावना नहीं होती। इसका आंसर होगा का। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय अपने परायों का भेदभाव को भूल जाते हैं और सबको एक समान कर देते हैं, उसी प्रकार कविता भी कवि के हृदय को कोमल पुकार होती है जो सब बंधनों से मुक्त होती है। नेक्स्ट दे रखा है, इसकी पूरी कविता के अनुसार आंसर दे रखे हैं। कविता को किसकी संज्ञा दी गई है। गीत की, खेल की,
पुस्तक की या फिर घोंसले की। तो कविता को खेल की संज्ञा दी गई है, आंसर होगा खा। नेक्स्ट है काव्यांश की भाषा है ब्रज, बुंदेली, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो खड़ी बोली इसकी भाषा है, आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसके अस्तित्व से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। तो कविता के, उड़ान के, चिड़िया के, यात्रा के। तो पूरे वर्णन कविता का किया गया, तो कविता की। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसकी यात्रा के बारे में बता रहा है, स्वयं की, कविता की, सैनिकों की या भाषा की। तो कविता की यात्रा के बारे में बता रहा है, आंसर होगा सेकंड। कवि ने कविता को किसकी उड़ान माना है, कल्पना की, शब्द की, सीमाओं की या प्रश्न की। तो कल्पना की उड़ान माना है, कोई भी सीमा, शब्द या प्रश्न उसको बंधन में नहीं बांध सकते। चिड़िया की उड़ान कैसी होती है, अपार, असीमित, सीमित या अनंत। चिड़िया की जो उड़ान होती है वो सीमित होती है, आंसर होगा थर्ड। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने पंक्ति का आशय है। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कम होती है, कविता की उड़ान असीमित होती है और चिड़िया नहीं समझ पाती। कविता और चिड़िया दोनों की उड़ान अनंत है, कविता की उड़ान से चिड़िया भली भांति परिचित है। तो आंसर इसका होगा सेकंड। कविता की उड़ान असीमित होती है, उसे चिड़िया नहीं समझ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कवि ने फूल और कविता के खिलने में क्या अंतर बताया। फूल क्षणिक होता है जबकि कविता अमर होती है। फूलों में सुगंध होती है जबकि कविता में नहीं होती है। फूलों में सौंदर्य होता है जबकि कविता में क्षणिक सौंदर्य होता है। फूल और कविता दोनों में कोई समानता नहीं है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है कि फूल क्षणिक यानी कुछ समय के लिए खिलता है, जबकि कविता अमर होती है, वो हमेशा खिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के खिलने का मर्म कौन नहीं जान सकता, कवि, कलाकार, सामान्य मनुष्य या फूल। फूल का वर्णन किया गया, फूल नहीं जान सकता, आंसर होगा फोर्थ। कवि के अनुसार फूल कविता की समता क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन व एवं आनंद से युक्त होती है, क्योंकि कविता से फूल अधिक समर्थवान होता है, क्योंकि फूल का सानी कोई नहीं होता, क्योंकि फूल प्रकृति का अनुपम उपहार है। तो फर्स्ट इसका आंसर है क्योंकि कविता अनंत जीवन और आनंद से युक्त होती है। कविता को फूल के बहाने से किससे जोड़ा गया है, खिलने की प्रक्रिया से, मुरझाने की प्रक्रिया से, जड़ हो जाने की प्रक्रिया से, संवेदनशील हो जाने की प्रक्रिया से। तो उसे जोड़ा गया है खिलने की प्रक्रिया से। जैसे फूल खिलता है वैसे ही कविता खिलती है, तो खिलने की प्रक्रिया से जोड़ा गया है, आंसर होगा फर्स्ट। अब आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे बात सीधी थी पोयम से, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।